बाबा नीम करौली के अलौकिक प्रसंग। आनंद केहर सिंह का सबसे छोटा लड़का था, करीबन 13-14 साल का। एक दिन वह अपनी बहन कुसुम के साथ अखरोट की गेंद बनाकर टेनिस खेल रहा था। कुसुम ने जोर का शॉट मारा तो अखरोट सीधा उसके चश्मे से टकराया और चश्मे का शीशा चूर चूर हो गया। शीशे के कुछ कण उसकी आंख में घुस गए। आंख से रक्त की धार बह चली। कुसुम घबरा गई। उसने दौड़कर जाकर अपने पिता को यह बात बताई। वे आनन फानन में बेटे को मेडिकल कॉलेज ले गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बड़े बड़े टुकड़े निकाल तो दिए, लेकिन कुछ महीन टुकड़े पुतली के अंदर इस कदर घुस गए थे कि उन्हें निकालना असंभव था। लड़के की एक आंख तो जन्मजात खराब थी और दूसरी भी जाती रही। अब वह अंधा हो गया था। डॉक्टर मेहरा तथा कुछ और डॉक्टरों ने राय दी कि बच्चे को सीतापुर ले जाकर ऑपरेशन कराएं, लेकिन डॉक्टर स्वयं जानते थे कि वहां ले जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वे सिर्फ सांत्वना के लिए ये सलाह दे रहे हैं। एक दिन लड़के ने अपनी बहन कुसुम से कहा, दीदी जब तुम ससुराल जाना तो मुझे भी लेती जाना। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूँगा और तुम मुझे खाना खिलाना। कुसुम ने यह जब बात अपने पिता केहर सिंह को बताई तो वे टूट से गए। उनके मुंह से फूट पड़ा, हे भगवान, मेरे पापों की सजा इस मासूम बच्चे को क्यों दे रहे हो। कहकर वे बिलख उठे। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। केहर ने अनमनेपन से रिसीवर उठाया तो महाराज जी की आवाज़ आई, केहर सिंह। जी महाराज। क्या कर रहा है। कुछ नहीं महाराज। नहीं तू रो रहा है, तेरे लड़के की आंख फूट गई। महाराज जी ने कहा, उसे सीतापुर मत ले जाना, वे लड़के की आंख फोड़ देंगे। अलीगढ़ मोहनलाल के पास ले जा। और टेलीफोन बंद हो गया। उस समय महाराज जी बरेली में एक बैंक मैनेजर मेहरोत्रा के घर थे। उनके साथ पूरनदा भी थे। पूरनदा ने बताया कि टेलीफोन करने से पूर्व बाबा ने कंबल से मुंह ढक लिया था और फिर चिल्ला करके कहा था, केहर सिंह रो रहा है, उसके लड़के की आंख फूट गई है। परंतु केहर सिंह ने तो तब बाबा को याद भी नहीं किया था। बाबा का टेलीफोन आने के बाद केहर सिंह के मन में आशा की एक किरण फूटी। दूसरे दिन उन्होंने अपने एक सहकर्मी शर्मा जी से, जो शिक्षा विभाग में सचिव थे, कहा कि वे डॉक्टर मोहनलाल के यहाँ प्राइवेट वार्ड में कमरा बुक कर दे। शर्मा जी ने तत्काल ट्रंकाल बुक कर दिया और ट्रंकाल तुरंत मिल गया। फ़ोन स्वयं डॉक्टर मोहनलाल ने उठाया। जब शर्मा जी ने डॉक्टर लाल से पूरी बात बताई तो वो क्रोधित हो गए। बोले, कैसे लापरवाह है केहर सिंह, अभी तक लड़के को नहीं लाए, जिनके लिए 3 दिन से कमरा बुक किया हुआ है। केहर सिंह ये सुनकर आवाक रह गए। कौन करा सकता है 3 दिनों पहले बुकिंग। फिर उन्होंने सोचा, बाबा जी के सिवा और कौन करा सकता है। दूसरे दिन केहर सिंह ने अपनी पत्नी, भतीजे और लड़के को अलीगढ़ भेज दिया। स्टेशन पर डॉक्टर लाल ने स्वयं इन लोगों को रिसीव किया और अपनी गाड़ी से घर ले गए। इन लोगों ने स्नान आदि किया, नाश्ता किया, तब डॉक्टर लाल के साथ अस्पताल गए। एक हफ्ता तक 7 अन्य आंख के विशेषज्ञ लड़के की आंख पर रिसर्च करते रहे। अंत में 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के खिलाफ विचार व्यक्त किए, लेकिन एक डॉक्टर शुक्ला ने ऑपरेशन करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन ऑपरेशन करने पर केवल कुछ ही कांच के टुकड़े निकल पाए। 20-22 अब भी आंख के भीतर रह गए थे। उन्हें आंख के साथ ही निकाला जा सकता था। लड़के की आंख में पट्टी बांधकर उसे घर वापस भेज दिया गया। डॉक्टर लाल ने शर्मा जी से खेद प्रकट किया कि वे लड़के की चिकित्सा में सफल नहीं हो सके। जब लड़के की आंख की पट्टी खोली गई तो उसे कुछ कुछ दिखाई तो देने लगा, लेकिन हर आकृति के 20-22 टुकड़े बन जाते थे। वह किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को ठीक से पहचान नहीं सकता था। आंख में शीशे के टुकड़े 20-22 लेंस बन चुके थे। केहर सिंह अपने परिवार के सदस्यों की राय पर एक दूसरे बाबा के यहाँ ले गया। यहाँ हम बता दें कि केहर सिंह को छोड़कर उनके परिवार के अन्य सदस्यों की आस्था महाराज जी के प्रति नहीं थी। उन संत ने राय दी, बच्चा चांद की किरणों में बड़े गुण हैं, बड़ी शक्ति है। लड़के से कहो कि रोज चांद की तरफ देर तक देखा करे। यह भी किया गया। लड़का 20-22 चांद, 20-22 उंगलियां और 20-22 अन्य आकृति देखता रहा। केहर सिंह भी थक कर बैठ गए। फरवरी का महीना था। जब वे ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर बाबा बोल रहे थे, केहर सिंह क्या कर रहा है, यहाँ आ जा, लल्लू दादा के घर, मैं वहीं हूँ। महाराज जी ने लल्लू दादा के घर का पता भी बता दिया। घर से निकलते समय लड़का भी दिखाई दे गया तो उसे भी गाड़ी में बिठा लिया। लल्लू दादा के घर पहुँच गए। महाराज जी को प्रणाम किया, लेकिन लड़का मूर्तिवत खड़ा रहा। बाबा ने लड़के को देखा तो खींच लिया अपने पास, उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को तर्जनी से दबाकर छोड़ दिया। इसके बाद केहर सिंह से बोले, अब तू जा, अपना काम कर। केहर सिंह मन में ही मन में खींच गया कि इतनी दूर बुलाया, मिनटों में जाने को भी कह दिया, बुलाया ही क्यों था। तब केहर सिंह झुंझलाए हुए लखनऊ लौट आए।
इस घटना के 6-7 दिनों बाद केहर सिंह के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा जब उनके बेटे को एक किताब के पन्ने बड़े गौर से देखता पाया। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या कर रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, किताब पढ़ रहा हूँ। उसने किताब पढ़कर केहर सिंह को सुना भी दिया। आखिर कहाँ गए वो 20-22 आकृतियाँ? क्या कांच के वे टुकड़े आँख के भीतर ही हैं या अपने आप बाहर निकल गए? डॉक्टर मेहरा और डॉक्टर मोहनलाल दोनों भी इस चमत्कार से अचंभित थे। उन्होंने लड़के की आंख को पुनः परीक्षण किया तो कांच के टुकड़ों को यथावत पाया। डॉक्टर मेहरा ने लड़के की आंख का पूरा इतिहास लिखकर अंत में कहा, यह तो केवल दैवीय कृपा है, इसमें मेडिकल साइंस का कोई हाथ नहीं है। डॉक्टर मोहनलाल ने शर्मा जी से पूछा, कौन है ये नीम करोरी बाबा? मैंने तो कभी नहीं देखा इन्हें, पर मेरे पास तो जब तब आंखों के मरीज को भेजते रहते हैं। लड़के ने अपनी एमए तक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी से पूरी करी। भारत ऋषि महर्षियों तथा तपस्वियों की भूमि रही है। इन तपस्वियों ने अपनी साधना एवं तपस्या से अलौकिक शक्तियां अर्जित की हैं। इसी ऋषि परंपरा में एक थे नीम करोरी महाराज। बाबा के पास अद्भुत अलौकिक शक्ति थी। देश विदेश में शिष्यों की लंबी कतारें थीं और थी निष्काम भावना। बाबा हर कहीं थे और कहीं भी नहीं थे। कभी राम भक्त हनुमान के रूप में अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते थे और कभी एक साधारण इंसान के रूप में। बाबा बहुत ही मधुर स्वभाव वाले दिव्य आत्मा थे, लेकिन जो एक बार बाबा का दर्शन कर लेता वह उनकी दिव्य शक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए बिना नहीं रहता। धीरे धीरे बाबा के मुरीदों की संख्या बढ़ती गई और सारे विश्व में उनका विस्तार हो गया। बाबा की इस अलौकिक प्रसंग के साथ मैं आपके लिए कामना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे बाबा के दूसरे अलौकिक प्रसंग के साथ।